हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम हिमांशु है। मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ। उम्र 27 साल है। जब मैं पहली बार डेनमार्क गया था एक ऑफिशियल ट्रिप में, जो मेरे लिए बहुत ही यादगार बन गया। छुट्टी का दिन था, शुक्रवार की रात थी। ऑफिस के दोस्तों के साथ एक पब में गए थे रात को थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तब रात के 11 बज रहे थे और पब में काफी भीड़ थी। हम सब ने मिलकर बियर ली और डांस करने चले गए। अच्छा रॉक म्यूजिक बज रहा था। लोग काफी एंजॉय करके डांस कर रहे थे और मैं खूबसूरत गोरी विदेशी लड़कियों को देख रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। और उसी टाइम पब में लड़कियों का एक ग्रुप आया। सारी लड़कियां इंडियन ही थी। मुझे एक लड़की बड़ी ही खूबसूरत दिखी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच के करीब होगी। वह बहुत ही लंबी थी। वह देखने में गोरी, खूबसूरत नीली आंखें और गुलाबी होठ क्या लग रही थी। मैं तो बस उसे ही देखता रह गया और वह मेरे सामने से एक हल्की सी स्माइल दे के चली गई। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और मैं उसके पीछे पीछे चला गया। वह अपने फ्रेंड के साथ नाचना शुरू किया। मैं वहीं एक कॉर्नर में खड़े बियर पीते हुए उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद मुझसे कंट्रोल हो नहीं पाया। मैं भी नाचते हुए धीरे धीरे उसके पास चला गया। उसे एक स्माइल के साथ हाय बोला। उसने भी हाय कहा और हम नाचने लगे। मैं हल्के हल्के से उसके पास जाकर कोहनी से कोहनी लगाकर टच कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक खूबसूरत सी मुस्कान दी। मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे। मैं इस बार अपने हाथ उसके कमर पर रख दिया और उसने कुछ नहीं कहा। वह तो उल्टा मेरा साथ दे रही थी। मैंने उसे पीछे से हक किया और कानों में कहा, क्या आप मेरे साथ पीना पसंद करेंगे? उसने हाँ में जवाब दिया और मैंने उसका हाथ पकड़ के टेबल पर ले गया और ड्रिंक्स ऑर्डर किया। हम पीने लगे। मैं उसकी आंखों में डूब गया। उसकी आंखें बड़ी ही खूबसूरत, मदहोश कर देने वाली थी। मैं होश में आके उससे पूछा, क्या नाम है आपका? उसने स्माइल देते हुए कहा, अलीशा। फिर हम कुछ देर ऐसे ही बात करने लगे। उसने बताया कि वह लंदन में पैदा हुई है। उसके पिता ब्रिटिश है और माँ इंडियन, और वह डेनमार्क किसी ऑफिशियल काम से आई थी। वह मेरे से 3 साल बड़ी थी। वह 30 साल की थी। बातों बातों में हम दोनों काफी पी चुके थे। रात भी काफी हो गया था। मैंने उसे मेरे साथ चलने के लिए इनवाइट किया और उसने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा ओके। हम लोग पब से बाहर आए और एक कैब में बैठ गए। मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, हम कल सुबह मिलते हैं। फिर हम लोग मेरे होटल में पहुंच गए। जैसे ही होटल के अंदर गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसको पीछे से हक करते हुए उसके गले को चूम लिया। मैं अलीशा का हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे में ले आया और सोफे पर बिठाया। वह बस मेरी ही ओर देखे जा रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। मानो उसकी आंखें कह रही थी कि मुझे इतना प्यार दो कि कभी भुला ना पाऊं। उसकी बदन से निकली हुई परफ्यूम की महक जो किसी भी इंसान को दीवाना बना सकती है। मैं उसके होठों को चूम रहा था, उसकी गालों को सहला रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उस पल को वो महसूस करना चाहती थी। इसी तरह से 10 मिनट तक मैं ऐसे ही था। फिर उसने आंखें खोली तो मैंने गौर से देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। मैं समझ गया, मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कहीं न कहीं इस लड़की का दिल टूटा है और वह मेरे साथ अपना कीमती समय बिताना चाहती हैं ताकि वह अपनी गम भुला सके। मैंने उसे कुछ पूछना सही नहीं समझा। अगर उसे कुछ बताना होगा तो वह खुद ही बता देगी। वह भी इस पल को जीना चाहती थी और मैं भी।
हम दोनों ही इस पल को यादगार बनाना चाहते थे और हुआ भी ऐसा ही। वह बोलने लगी, आज मैं इस पल को जीना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं तो आपका ही हूँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं अपना काम करने में बिजी हो गया। हम दोनों बहुत ही खुश थे। उसकी परफ्यूम की खुशबू और मीठी ध्वनि पूरे कमरे के माहौल को बड़ा ही खुशनुमा बना रहा था। हमें बहुत ही खुशी मिल रही थी, जैसे कि हम दोनों जन्नत में थे। उसने मुझे गले लगाया और मेरी बाहों में अपना सर रख दिया। जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे उसमें एक सेटिस्फैक्शन दिख रहा था। उसकी आंखों के कॉर्नर में से आंसू दिख रहा था। मैंने उस आंसू को पी लिया। वह हंस पड़ी और मुझे एक टाइट हग किया। मैंने अपने होठों से उसके होठों को चूम लिया और फिर उसे मेरी गोद में लिया। वह मेरे गोद में मेरी ओर मुंह करते हुए बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मैंने कहा, तुम इतने दिनों से कहाँ थी मेरी जाने मन, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। वो हंस पड़ी और मुझे हक करते हुए मेरे कानों में कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे इतना पता है कि आज के बाद एक सेकंड के लिए भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, क्या फिर से एक बार हो जाए। मैंने एक स्माइल दी और कहा, स्वीट हार्ट, जैसी आपकी आज्ञा। और मैं उसकी मन की मुराद पूरी करने में लग गया। वह बहुत ही खुश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि उसे भूख लगी है, तो हमने साथ में सैंडविच बनाया। और तब सुबह के 4 बज रहे थे। मैं वहाँ डेनमार्क में 10 दिन तक रुका और हम वो सारे 10 दिन हम दोनों ने खूब मस्ती किया, अपना कीमती समय एक साथ बिताया, थोड़ा बाहर भी घूमने गए। फिर काम खत्म होने के 10 दिन बाद मैं वापस इंडिया आ गया। उसके बाद कभी मौका नहीं मिला उससे मिलने का, पर हाँ, कभी कभार ऑनलाइन बात करते हैं। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ और तब से अब तक उसे मिलने का मुझे एक मौका नहीं मिला है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।